जुबान जो ना कराए। कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी के विधायक रमेश कुमार की जुबान रेप और महिलाओं को लेकर बेलगाम हो गई। जुबान से बोल निकले तो बंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के लिए अब मुंह छिपाने की नौबत आ रही है। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मान का पाठ पढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से विधायक को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. कितना शर्मनाक है ये। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश को लगता है कि रेप ना रोक सको तो उसके मजे लेना चाहिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. कांग्रेस विधायक ने यह शर्मनाक टिप्पणी लोकतंत्र के उस मंदिर यानी विधानसभा में की जिस पर हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब ऐसी शर्मनाक बात कही गई तो स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े उसे रोकने की जगह हंसते नजर आए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में कई विधायक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर शाम 6 बजे तक चर्चा खत्म करना चाहते थे। विधायकों ने समय बढ़ाने की मांग की तो स्पीकर ने बोलना शुरू कर दिया। रमेश कुमार ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು। ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು। स्पीकर की इसी बात पर कांग्रेस विधायक ने रेप वाली शर्मनाक बात कह दी। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा में इस अमर्यादित टिप्पणी पर संसद में आक्रोश की लहर फूटी। ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। कांग्रेस एक तरफ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे रही है तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का एक विधायक महिलाओं के बारे में अपनी संकुचित सोच दिखा रहा है। हालांकि रमेश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस के माथे पर यह दाग बनकर चिपक गया है। Lie down and enjoy it. नोलन पिंटो, बेलगावी, आज तक। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के बेशर्म बोल और महिला सम्मान पर चोट का असर दिल्ली की सियासत में साफ दिख रहा है। हर दल के नेताओं ने कांग्रेस से जवाब मांगा है और यहां तक कि कांग्रेस के पास अपने विधायक के बचाव के लिए एक भी दलील नहीं है। आश्चर्य होता है कि हमारे राज्य के सदनों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी महिलाओं के प्रति मन में न कोई आदर है, न कोई सम्मान है, और कैसे मूल्यों और सिद्धांतों के साथ इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इन्हें चुनकर भेजा है निश्चित रूप से उन्हें विचार करना चाहिए अपने निर्णय के ऊपर, और जो संबंधित पार्टी है उसको ऐसे विधायकों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि पूरे देश में एक संदेश जाए। बहुत ही शर्मनाक बयान है और इनको देश की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देश की महिलाओं की बात, कर्नाटका की महिलाओं की बात रखने जाते हैं और इतनी सीरियस ऑफेंस को मजाक बनाते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा से एक महिला गुजरती है उसको दरकिनार कर उसका छोटा सा मजाक बनाकर आप लोग पूरे सदन में हंस रहे हैं। शर्मनाक है, माफी मांगे। और मैं खास करके स्पीकर से भी कहूंगी माफी मांगे। जिस तरीके से वो हंस रहे हैं जब वो ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देश की महिलाओं का इंसल्ट करना बंद करें और उनके दुख को इस तरीके से मजाक बनाना बंद करें। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल एक्शन। Whoever these people belong to, whichever party, the party must deal with them and take very, very strict actions so that it's an example for others not to even think of such things.
जो है वो सबसे बेहतर तो ये है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेता लोग हैं ये बताएं कि उनकी पार्टी के लोगों का कितना अच्छा जो है वो संस्कार है, संस्कृति है, और जिस संस्कार और संस्कृति को इनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें सिखाया पढ़ाया है। भद्र बात कहना नहीं चाहिए था, इससे अनफॉर्चुनेट। और वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, 2 बार स्पीकर थे, मिनिस्टर थे, और बहुत बड़ी लंबी उनकी पॉलिटिक्स में छलान है। लेकिन वो किस सर क्यों बोले मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर अब माफी मांगे हैं तो अब हो गया। अब माफी मांगने के बाद उसको वहां पर छोड़ दीजिए, फिर उसको बहुत लंबित करने में कोई नहीं। लेकिन ऐसी बातें नहीं करना, मैं नहीं चाहता ये ऐसी बातें करे, इसका कोई अप्रिसिएशन नहीं, लोग सभी कंडेम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद को माफी मांगा है, तो बात अब वो बंद हो गई। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी सांसद फिर से बेलगाम हो गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि माहौल खराब है और शादी में देरी से इस माहौल में कैसे बचेंगी। कहा कि शादी यह डर रहेगा कि कहीं बेटियों के साथ गलत हरकत ना हो जाए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान का क्या असर होगा, आप वो बयान सुनिए। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब। बर्क साहब, महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर एक प्रस्ताव आ रहा है, कैबिनेट की मंजूरी दे दी है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई, उम्र को लेकर हमारी तो अपनी बेटी भी हमारी बेटी है, आप भी हमारी बेटी हैं, और जितनी भी देश के अंदर है, किसी कौम किसी नस्ल की, हिंदू हो मुसलमान हो जाटव हो कोई भी हो, बहरहाल उनकी बेटी भी हमारी बेटी है। इसलिए बेटियों का ख्याल रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी बराबर है। तो अगर 18 साल जैसे उम्र थी, एक कैद लगा दी थी तो आगे पीछे होती थी। वैसे पहले भी यही ठीक यही चीज़ थोड़ी थी कि सिर्फ 18 साल में करते थे, इससे पहले भी होती थी शादियाँ, बाद में भी होती थी। जी हाँ, तो आज भी पाबंद करना कि 21 साल बढ़ाकर कर रहे हैं, 18 साल उम्र काफ़ी है इस काम के लिए। पर क्यों सर, आपको लगता नहीं लड़कियां पढ़ रही हैं? मेडिकली भी जो है, जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी शरीर पूरी तरह बनता है। पढ़ाई कोई ससुराल में जाने के बाद बंद थोड़ा ही हो जाएगी, वहाँ भी पढ़ेंगी वो। पर ये तो बहुत सारे सांसद हैं, ये जिम्मेदारी से बहरहाल वो अपनी सुबुकदोश हो जाएंगी। जो जिम्मेदारी इसकी माँ बापों की पालने की है, परवरिश करने की है, पढ़ाने की है, उन्होंने जहाँ तक भी 18 साल से तक जितना पढ़ा देंगे वो बाकी अपना आगे पढ़ना चाहती है ससुराल में जाकर पढ़े। नहीं, पर देखिए, जब ससुराल जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। वो तो पहले पढ़ना चाहती हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहती हैं वो अपना पढ़ाई करके क्यों सर, अब घर संभालना कोई आसान काम थोड़ी होता है। और वो अगर अपना पढ़ना चाहती है, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती है, तो फिर उनके हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाएंगे। महिलाएं कैसे बच्चा पैदा करने के लिए? महिलाएं से बच्चा पैदा करने के लिए? नहीं, मतलब ये कि जब जाएंगी तो हम बच्चे भी पैदा होंगे उनके। ये कैसा लॉजिक है सर? ये बहरहाल जब तक वो उनकी मर्जी चाहेगी पढ़ सकती हैं, वो वहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी उन पर पढ़ने पर। अच्छा, आपने ये भी बोला कि महिलाएं, सुबह का बयान है कि महिलाएं जो है वो आवारा हो जाएंगी, वो कैसे सर? आवारा नहीं, आवारा क्यों कहेंगे हम अपनी बेटियों को आवारा कहेंगे? नहीं, ये नहीं, माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब से बच जाएंगी वो, ये है मकसद मेरा। माहौल कैसे ख़राब हो गया सर? माहौल अब मुल्क का देख रहे कि कितने हालात ख़राब होते हैं मुल्क के अंदर, तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। तो ये जो बिल आएगा आप इसको अपोज करेंगे? हाँ, उसमें तो नहीं, मैं तो उसको अपोज करूँगा। क्या आपके 3 मेजर क्या ये रहेगा कि भाई ये नहीं आना चाहिए बिल, ये उम्र 18 से 21 नहीं होनी चाहिए? हाँ, मतलब ये कि 21 की वजह है, 18 साल पहले उम्र थी, 18 साल तक कर देनी चाहिए, ये है उसका मकसद। वैसे तो 16 में भी हो जाती है, 15 में भी कर देते हैं लोग, 14 में भी कर देते हैं। जब लड़ाई उत्तर प्रदेश की हो तो सबसे बड़े महारथियों को युद्ध की बागडोर संभालनी ही पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके और मुकाबले को भांपा है और अपने सबसे विश्वस्त योद्धा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिशन उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरह से थमा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के चुनावी पथ पर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगले 10 दिन उत्तर प्रदेश में जाएंगे, कई उनके दौरे रहेंगे और अगले 10 दिन उत्तर प्रदेश के ही नाम है। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये तो अभी महज झांकी है। मोदी का असली यूपी प्लान तो अभी पूरा बाकी है। वो प्लान जिसका करता धरता खुद प्रधानमंत्री मोदी है। वो प्लान जिसमें बेहिसाब दांव चले जाएंगे, जिसमें विपक्ष पर अंधाधुंध आक्रमण होंगे, और वो प्लान जिसमें बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। जरा गौर से देखिए, अगले 10 दिन प्रधानमंत्री मोदी यूपी में कहां-कहां दस्तक देने वाले हैं। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर जाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में होंगे, 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक बार फिर दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर दौरे की तैयारी है, जहां मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होगा। यूपी और यूपी, प्रधानमंत्री मोदी की नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश पर ही है। यूपी के चुनावी अभियान का हर कोण वो खुद देख और समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तमाम बारीकियों पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। एक एक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन योजनाओं के केंद्र में खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। थोड़ी देर पहले यूपी के बीजेपी सांसदों से नाश्ते पर मोदी ने मुलाकात की है। यूपी की चुनावी जमीन का उन्होंने खुद जायजा लिया है। प्रधानमंत्री जी लगातार जब भी सत्र होता है माननीय सांसदों के साथ बैठते हैं, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, उनके भी सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और जो आगे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए करना होता है उसके लिए जो आवश्यक निर्देश देना होता है वो देते हैं। लेकिन वह बुलाए हैं, बैठक हो रही, हर सांसद के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला है, सांसद को बहुत शक्ति मिलने वाली है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये तो अभी महज झांकी है। मोदी का असली यूपी प्लान तो अभी पूरा बाकी है। वो प्लान जिसका करता धरता खुद प्रधानमंत्री मोदी है। वो प्लान जिसमें बेहिसाब दांव चले जाएंगे, जिसमें विपक्ष पर अंधाधुंध आक्रमण होंगे। और अब बात करते हैं चाचा भतीजा की मुलाकात की और सियासत उससे कैसे बदल रही है। अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिले, उनके चरण छुए, आशीर्वाद मांगा और इसके बाद लग ये रहा है कि पारिवारिक कुंबे में चुनावी सुख चैन आने वाला है। सब साथ साथ है। शिवपाल यादव ने कहा कि चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहेगा। यह बड़े हित की बात है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कोशिश रही है उनको साथ लाने की, और उसी कड़ी में आप लोग भी कई बार ये सवाल करते थे कि उनको साथ कब लेकर के आओगे। तो आज फैसला ले लिया था, कल फैसला लिया पार्टी ने कि उनकी पार्टी को भी साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में उनको भी गठबंधन में जगह दी है, उनका भी एक क्षेत्रीय दल है, उनको भी साथ लेकर के आगे चलेंगे। तो ये सब कुछ हो गया। मैंने कल ही कहा था कि अगर मतलब कुछ फैसले होंगे, गठबंधन होगा तो सीटें कम मिलेंगी, और अगर गठबंधन होता अपना देते लड़ा ले तब तो कितने भी हमने पहले ही कहा था कि कम से कम 200 तो तैयार लोग हो जाओ। अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग 200 तैयार हो जाते, 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना तो बहुत पहले ये फैसला हो जाता। समाजवादी पार्टी ने इस बार तभी गठबंधन अनाउंस किया जब सीटों पर चर्चा हो गई, जब सीट कौन कैसी पाएगा, जब वो लगभग बात पूरी हो गई
उसके बाद ही किसी दल के साथ गठबंधन तय किया है पार्टी ने। जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। जनता समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 3 सालों में 100 सीटों पर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब देखना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। की सरकार को हटाना है और हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे।